हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हम पढ़ने वाले अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा एक मैथ का चैप्टर है, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। अलजेब्रा का जो बेसिकली मीनिंग है वो होता है बीजगणित। ओके, बीजगणित का मतलब ये है कि आपने जो 9, 10, 11, 12 में देखा होगा, जो ये इक्वेशंस आते थे 2x + 3 = 5। तो यहाँ पे एक देखो, ये अक्स है, ये क्या है? एक चर पद है। चर मीन्स है ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स यानी इसकी वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बीजगणित था, आपने देखा होगा छोटी क्लास में। ओके, तो आज हम इसी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा जो थ्योरम है उसके बारे में बता देता हूँ जो आपको लर्न करना है। एक तो आपको याद रखना है a + b²। इसको अगर आप खोलोगे तो क्या होएगा? a² + b² + 2ab। ये जो बेसिक्स थ्योरम है जो आप सभी को पता होगी शायद। a + b² a - b² a - b² ये होता है a² + b² - 2ab। ओके, इसी प्रकार आपको ये सारे थ्योरम पता होना चाहिए। जैसे a² - b² क्या होगा? इसका होगा a + b और a - b, ठीक है। और a + b का होल क्यूब क्या होगा? ये क्यूब होगा a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। समझ गए आप? अगर आप इस जो ये इतना पार्ट है, इसको अगर आप इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा a + b का होल क्यूब - 3ab कोष्टक a + b = a³ + b³। समझ गए? अब इसमें से क्या कॉमन ले लेगा आप? देखो a + b कॉमन आ रहा है इसमें, तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a + b का कॉमन लिया हमने, तो ये अंदर बच जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 3ab। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आगे देखो, ये अंदर जाकर क्या हो जाएगा? a³ + b³, ठीक है। अगर अपन इसको जो होल स्क्वायर है इसको अगर अपन खोलेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab - 3ab। ओके, ये हो जाएगा a³ + b³। समझ गए? तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? a + b और ये अंदर हो जाएगा a² + b² - ab, क्योंकि 2ab में से 3ab जाएगा तो ab बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? a³ + b³। समझ गए? अगर इसी प्रकार हम माइनस का जो फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हैं। माइनस क्या होगा? a - b का होल क्यूब क्या होगा? a³ + b³ - 3ab कोष्टक a - b। और इस प्रकार क्या होगा? यहाँ सभी में माइनस आएगा। ये जो माइनस वाला थ्योरम है उसमें सभी में माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा के करना है। a³ - अरे यार, a³ - b³ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a - b कोष्टक a² + b² + ab। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे माइनस था प्लस वाले में, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे क्या था? माइनस था, यहाँ प्लस था। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस हो गया। ये थोड़े बेसिक से फॉर्मूले जो आपको याद करनी है आप कर लोगे इससे अच्छे से, ठीक है। कुछ इस और थ्योरम है, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2 कोष्टक ab + bc + ca, ठीक है, कर लोगे? इसी प्रकार अगर आपको a + b + c का होल क्यूब पूछ ले तो ये हो जाएगा a³ + b³ + c³ + 3 कोष्टक a + b b + c और c + d। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सब आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इफ a + b = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ - ab - a² - b² का होल स्क्वायर की वैल्यू अपने क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो आपको जो जो चीज़ दे रखी है वो आप लिखते जाओगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो a + b = 1 है, ठीक है। देखो कभी भी आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ हो, यानी आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है,
ठीक है, और ये आपसे पूछा गया है, समझ गए, यानी एक इक्वेशन देके आपसे कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, अगर एक इक्वेशन देके आपको कुछ पूछा जाए और एक इक्वेशन में अगर एक से अधिक वेरिएबल हो तो जितने अधिक वेरिएबल है उनको अपन अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक समीकरण दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब अपन इसकी कुछ वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी -2 रखेंगे और इसका +3 रखेंगे तो उत्तर 1 आएगा। अगर हम इसकी अगर इसकी हम 0 वैल्यू रखेंगे एक की तो b का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे अगर हम इसके 2 रखेंगे तो इसका कितना लिख देंगे अपन, -1 रख देंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप, यानी अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें और 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा है ना, यानी एक इक्वेशन में तो एक वेरिएबल होना चाहिए, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, तो जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो जितने ज़्यादा हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे हम उसकी वैल्यू उतनी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख देंगे आप, B, C, D कुछ भी जो भी आपके मन में है वो आप रख सकते हो, ठीक है। समझ गया मेरी बात, ओके। तो अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो कैसे होगा ये, क्या करेंगे अपन, ये जो a है, क्या करेंगे अपन, a + b = 1 दे रखा है, तो ये एक एक्स्ट्रा है, तो a या b में से एक को 0 रख लेंगे अपन, तो b = 0, तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है b और a की वो हम इसमें पुट करेंगे, तो a की पुट करेंगे तो 1 + 0 - 0 - 0 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। समझ गया मेरी बात को, यानी जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं उतनी ही आपको वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है यदि a + b = 1 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये भी उसी प्रकार होगा। तो कैसे करोगे आप, देखो a + b = 1 है, हमें ये एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, बाकी वाला तो पूछा गया है, पूछने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अपन a को 0 रख लेंगे, तो हम b को 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो b को 0 रखते हैं, b वाला तो पूरा कैंसिल आउट कर देना आपको, जहाँ b आ रहा है, ठीक है। अभी बच्चा क्या हमारे पास, a की पावर 4 - a क्यूब, तो 1 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखो x + y = क्या दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, ठीक है, और ये पूछा गया हमें, तो अपन क्या करेंगे, y = 0 रख देंगे, तो x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो y वाला कैंसिल आउट कर देना, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, ये भी 0 हो जाएगा, इतना था, ठीक है। अभी बच्चा क्या हमारे पास, बच्चा ये कि x³ cosec x + 1 -4 cosec -2 का होल स्क्वायर, ओके। तो अपन देखो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। cosec 3 + 1 हो जाएगा, -4 × 4, ओके, तो हो जाएगा 27 × 4 - 16, समझ गए। इसको देखो अपन मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 का टेबल 4 पर टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा, 108 में से 16 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा, ओके। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन कर लेना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखो ये दे रखा है हमें, अब इसमें भी एक ही इक्वेशन दे रखा है हमें, तो ये लिख देंगे अपन x + 3y + 2 = 0, समझ गए। तो x, तो हम 3y को 0 रख देंगे, y को 0 रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो y = 0 पुट किया, तो x = -2 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखो y वाला तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या, x³ + 8, x की जगह पे -2 का होल क्यूब + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका आंसर 16 आएगा, कहीं पे गलती है ऑप्शन में तो इसको 8 का लेना, 16 का लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो हमें इस बार दो इक्वेशन दे रखा है, एक तो ये वाला एक ये वाला, लेकिन हमें वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं अभी इस बार में 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं। एक तो देखो ये बी वाला दे रखा है, ए बी और सी 3 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, यानी एक एक्स्ट्रा है, और जितना एक्स्ट्रा होता है हम उतने ही वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, वेरिएबल है नहीं ए बी सी वाले, ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जितना एक्स्ट्रा है हम उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो अपन ये ए बी सी में से किसी की भी वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो मैं सी का 0 रख देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो अपन क्या करेंगे अभी, अब क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 6, सी का 0 रखा तो बी सी और सी ए तो कट गया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या आया 4। ओके, अभी यहाँ पे सी का 0 रखे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी बच्चा क्या हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका होल क्यूब कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है, आपको पता होगा आपको ये सभी, तो ठीक है। तो अपन इसका होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी इक्वल टू 216। समझ गए, ये तो हमें फाइंड करना है। ये बचा क्या, 3 अक्स लिख देता हूँ मैं इसको, 3 कोष्टक ए बी की वैल्यू 4 और a प्लस बी की 6 इक्वल टू 216। ये कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 216। ओके, ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस का, तो 216 माइनस 72, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार समझ गए मेरी बात को, एकदम अच्छे वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखो हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, सॉरी 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, तो कोई से भी कहोगे क्या लिख देंगे अपन 0 रख देंगे। तो मैं सी को 0 करूँगा, सी को 0 करते ये 0 और ये 0 और ये 0, ठीक है। बचा क्या हमारे पास अभी, बचा क्या हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू क्या, a प्लस बी इक्वल टू 6 और a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 126, ठीक है। और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ किसकी, ए बी की, किसकी ए बी की। ओके, तो अपन a प्लस बी का होल क्यूब देखेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है। अपन a क्यूब की 6 का होल क्यूब करेंगे, a प्लस बी की जगह 6 रखेंगे इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 126 दे रखा है प्लस 3ab और a प्लस बी का मान 6 दे रखा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 216 इक्वल टू 126 प्लस 18ab। ओके, ये प्लस का इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 19 इक्वल टू 18ab और ab इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमें यही आंसर निकालना था। देखो CGL में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, हमने बस चुटकियों में इसको क्या कर लिया, निपटा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देख रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 है, और ये दे रहेगा यानी 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। तो एक को 0 करेंगे तो जेड 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, इसका 0 ये 0, ठीक है। तो अभी हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 22 और एक्स वाई इक्वल टू 35। क्वेश्चन निकालना हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड तो 0 हो ही गया, और क्या निकालना है हमें एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है अभी। तो क्या कैसे करेंगे अपन, ये निकालना है पहले, तो ये कैसे निकालेंगे अपन, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, वाई का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, कितना होगा 484 इक्वल टू, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और 2xy, तो 2xy तो 15 टू जा 17। ओके, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 484
माइनस 17 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी। ओके, समझ गए। तो अभी हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा, देखो अपन अभी इसको करेंगे कंप्लीट। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का 4844 प्लस, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। तो ये अपन काउंट करें तो 8 आएगा लास्ट का डिजिट, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 758 आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी 898 आंसर आ जाएगा। ये आंसर करेक्ट कर लेना आप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो यही दे रखा है, ये इक्वेशन दो इक्वेशन 3 वेरिएबल्स दे रखे, और हमें निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी के मान निकालना है। तो आप कर लोगे इसका आंसर, शायद प्लस माइनस का 2.6 में आएगा, निकाल लेना आप। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, कर लोगे आप। इसकी जो PDF है वो हम, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है KMIQ, आप उसको ज्वाइन कर लेना। KMIQ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको एनोटेशन फाइल मिल जाएगी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना आप, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, ठीक है। और ये भी इसी प्रकार होगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो आपको इसको 0 कर लेना है और आपको वैल्यू आंसर निकाल लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये भी आप कर लोगे, ठीक है। इसमें भी आपको C को 0 करना है और फिर ये आंसर निकालना है, कर लोगे आप। इसी प्रकार आप इसमें भी वैसे करना है, सेम करना है, यानी इसको कैसे बना लेना आपको, ये है a इक्वल टू 11 माइनस बी माइनस सी, तो आपको इसको ऐसे कर लेना है, 11 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 माइनस का 11, ठीक है। इसी प्रकार वो वाला कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 111, ठीक है। तो c को 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी आपको इतना ही निकालना है, ठीक है। ए बी कोष्टक a प्लस बी कैसे, ये भी 0 हो जाएगा फिर, और ये भी 0 हो जाएगा, तो इससे आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला भी आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। इसमें भी आपको एक इक्वेशन दे रखा है, तो आप इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे, इसको एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो एक एक्स्ट्रा है, और जितना एक्स्ट्रा होता है उसकी वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा a प्लस ए, तो 2a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1/2, समझ गए। तो a की वैल्यू 1/2 रखना है, ये तो 0 हो ही गया, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा DC हो जाएगा। ओके, समझ गए मेरी बात को। मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट है, आपको बस समझने की जरूरत है इसको। ओके, तो ये भी आपको लोग इसी प्रकार होगा, यानी एक इक्वेशन दे रखा है और 2 वेरिएबल्स है, तो एक को क्या लिख देंगे अपन, 0 लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास से अच्छी लगी होगी। हम आगे वाली क्लास भी अपन जल्द ही अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में इसी उत्साह और मन के साथ। ये क्वेश्चन आपको SSC का, जो SSC बोर्ड कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, नाम तो सुनेगा आपने, उसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको ये क्वेश्चंस आपको NDA में भी देखने को मिलेंगे, एयरफोर्स नेवी जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेंगे। मैं आपको 0 से हीरो बना दूंगा, ये आप देखना मैथ में। और हम इंग्लिश की भी साथ में ही क्लास जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप देख लेना वो भी, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहे, मिलते हैं अगली क्लास में। काफ़ी समय बाद में हमने ये क्लास अपलोड की है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।